नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। हमले में 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों को यहां पर गंभीर चोट आई है, उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर के खरसंड पूर्वी गांव की ये पूरी घटना, शराब के अड्डों पर छापेमारी करने पुलिस की टीम गई थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वो आरोपियों की पहचान में फिलहाल जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर समस्तीपुर से, और समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, देखिए इस तरह की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है कि पुलिस की टीम छापेमारी करने जाती है और ग्रामीण जो है वो हमला कर देते हैं। तो क्या पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं जाती? क्या पुलिसिया तंत्र पर जो भीड़ तंत्र है वो भारी पड़ता वहां पर दिख रहा है? देखिए, समस्तीपुर में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है और सरकार के द्वारा शराब के जो धंधेबाज हैं उन पर कार्रवाई के लिए अलग से ALTF की टीम बनाई गई है जो सिर्फ शराब पर ही कार्रवाई करेगी। और कल्याणपुर से ये टीम निकली थी। जब सूचना मिली वहां पे शराब की, तो यहाँ कल्याणपुर थाना से टीम निकली और पूरी तैयारी के साथ जरूर निकली थी। लेकिन जैसे ही जो सूचना जिस जगह की मिली थी वहां पुलिस पहुंचती, अचानक पुलिस के गाड़ी पर हमला हो जाता है। अंधेरा होता है, लोग अंधेरे के फायदा उठा करके वहां पर गाड़ी पर हमला करते हैं और उसी दौरान जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो चोटिल हो जाते हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी को काफी चोट लगी, उनके सर में काफी चोट लगी हुई है। स्थानीय स्तर पर वहीं पे इलाज कराया गया। ग्रामीण जो पुलिस के सहयोगी थे ग्रामीण, उनके द्वारा वहां पर डॉक्टरों को बुला करके इलाज करवाया गया देर रात। बाद में कल्याणपुर थाना की पुलिस वहां पे पहुंची और भी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जिसके बाद कार्रवाई की बात कही गई, जो चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की सूचना इस पूरे मामले में नहीं है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक पल के गवाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनेंगे। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी CM भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं, जब यूपी में प्रचंड जीत पर होली के पहले ही हुमच के होली हुई थी। मोदी योगी का ऐसा जादू चला कि जनता पर किसी भी दल का रंग नहीं चढ़ सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीत का इतिहास रच दिया। शुक्रवार को CM योगी दोबारा CM पद की शपथ लेकर नई लकीर खींचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के CM नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का आग्रह किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों मुख्यमंत्री बिहार सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भाग लेने जाएंगे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के आमंत्रण पर CM नीतीश कुमार लखनऊ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से पटना से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी और JDU की जबरदस्त बॉन्डिंग को दिखाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी सियासत को सह नहीं सके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस NDA की बदौलत सहनी की सियासत टिकी थी, उसी NDA के खिलाफ उन्होंने अपनी राहें बना ली। नतीजा ये हुआ कि सहनी के 3 विधायक उन्हें छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए। अब सवाल ये है कि अब सहनी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
वीआईपी के तीनों विधायकों ने जैसे ही कमल थामा, सहनी शून्य हो गए। सहनी को पता ही नहीं चला कि उनकी जमीन कब और कैसे खिसक गई, क्योंकि सहनी सियासत का मर्म नहीं समझ सके। सहनी उसी को आंख दिखाने लगे जिसकी वजह से वो सियासत में चमक रहे थे। सहनी ये भूल गए कि एनडीए के रहमो करम की बदौलत वो हार के बावजूद मंत्री बने। अब सहनी के सामने सियासी साख बचाने के साथ ही मंत्री पद बचाना भी मुश्किल माना जा रहा है। लिहाजा सहनी ने अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश की है। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मतलब साफ है कि सियासी मझधार में सहनी की नाव डूब चुकी है। तीनों विधायकों की बगावत के बाद अब मुकेश सहनी के सामने सियासी संकट खड़ा हो चुका है। मंझधार में नैया डोले तो मांझी ही पार लगाए, मांझी ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी का आरोप है कि मुकेश सहनी खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं और बार बार कोशिश करते हैं बीजेपी की नाव डुबोने की। लेकिन मुकेश सहनी ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी आज सभी जातियों के और सभी लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, केवलहार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सियासी नाव पर सवार सहनी सियासत को सह नहीं सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सहनी के साथ जो भी हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 243 सदस्यों वाले विधानसभा में सरकार चलाने के लिए बीजेपी और जेडीयू को किसी और की जरूरत ही नहीं। बीजेपी के 77 विधायक और जेडीयू के विधायकों को मिलाकर ही आंकड़ा 122 यानी बहुमत का हो जाता है। ऐसे में मांझी खेमे में बेचैनी जो है वो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 18 ने जब जीतन राम मांझी से ये सवाल पूछा कि क्या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और ये तो नई बात नहीं है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है और इसलिए कौन किसके साथ हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। भागलपुर में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत की खबर के बाद भागलपुर प्रशासन ने 8 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि सतीश सोनू और अजय गोड्डा से लाकर नकली शराब की सप्लाई करते थे। उन्हें इन लोगों की निशानदेही पर गोड्डा और दुमका में छापेमारी की गई, जहां से शराब के अलावा ब्रांडेड शराब कंपनियों के रैपर, बोतलों के ढक्कन के अलावा कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह झारखंड से नकली शराब लाते थे और ब्रांडेड कंपनियों के बोतल में भरकर बेचते थे। छापेमारी के दौरान कई कंपनियों के रैपर मिले हैं। होली के दिन शराब पीने के बाद भागलपुर में 16 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। तब प्रशासन ने शराब से लोगों की मौत से इनकार किया था, जबकि न्यूज़ 18 के कैमरे पर 2 लोगों ने शराब पीने की बात भी मानी थी। अब पुलिस शराब की बिक्री की बात कह रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 6 लोगों से पूछताछ के क्रम में और उनकी निशानदेही के आधार पर उसी गांव में नकली शराब बनाने का काफ़ी सारा सामान की बरामदगी की गई है। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि बिमल मंडल नामक एक युवक जो कि दुमका का रहने वाला है, वो शराब बनाने में जो स्पिरिट यूज होता है वो सप्लाई करता है। 48 लाख के गबन के आरोपी इंजीनियर जितेंद्र कुमार ने सासाराम में सरेंडर कर दिया। दरअसल पुलिस आरोपी इंजीनियर के घर कैमूर में कुर्की जब्ती करने पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही जितेंद्र कुमार ने सरेंडर कर दिया। जितेंद्र कुमार पर सासाराम नगर परिषद में तैनाती के दौरान 48 लाख के गबन का आरोप लगा था, जिसके बाद से वो फरार था। इसी मामले में नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं गया के छोटकी दल्हेव गांव में चेचक का प्रकोप बढ़ गया है। गांव के 17 बच्चे फिलहाल बीमार हैं। पीएचसी के डॉक्टर ने बताया कि घर घर जांच की गई है और बीमार लोगों को दवा दी जा रही है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बीमारी पर कैसे काबू पाया जा सकता है।
ये चिकन पॉक्स का संक्रमण हो गया है, तो मैं अपना टीम के साथ विथ मेडिसिन यहाँ आए हैं और सब घर में जाकर और पेशेंट को जांच कर जो प्रिकॉशन होता है इसका बचाव के लिए और जो कि उसका दवा के साथ उपचार कर रहे हैं। और होली में बिहार आए लोग अब अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही। पटना जंक्शन के टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लग रही है। लोग घंटों इंतजार के बाद निराश होकर फिलहाल अपने घर लौट रहे हैं। जो परदेसी हैं होली में घर तो आ गए, लेकिन वापस परदेश लौटना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 30 मार्च तक सभी ट्रेनों में बर्थ फुल है और रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई है। तो ये देखिए पटना जंक्शन पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो मुसाफिर हैं टिकट के लिए इंतजार में हैं, लेकिन कंफर्म टिकट हाथ नहीं लग रहा है। कई ऐसे यात्री हैं जो पूरी रात प्लेटफॉर्म पर और रिजर्वेशन काउंटर के आसपास गुजारते हैं और सुबह में तत्काल टिकट का इंतजार करते हैं, लेकिन टिकट जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये परेशानी है, क्योंकि सभी को काम छूटने का डर सता रहा है। होली के बाद छुट्टी खत्म हुई है, वापस लौटना चाहते हैं। कहाँ के लिए टिकट ले रहे हैं? दिल्ली के लिए ले रहे हैं। दिल्ली के लिए। क्या परेशानी हो रही है? टिकट नहीं मिल रहा है। कल भी हम आए थे, वेटिंग टिकट था, इसलिए कंफर्म नहीं हुआ, हम नहीं लिए टिकट। आज भी लाइन में लगे हुए हैं, अभी देखिए क्या होता है ना। क्या वो टिकट नहीं मिला है ना, अभी तो लाइन में है। क्या बोला गया? कंफर्म नहीं है? कंफर्म होगा कि नहीं अभी तो जाएंगे तब ना, तो पूछेंगे, देंगे पर्ची, कंफर्म होगा नहीं होगा। जो बुकिंग क्लर्क हैं या जो देख सकते हैं बाकी जो स्टाफ हैं, किस तरह से वो भी प्रयास में है कि टिकट लोगों को मिल जाए, लेकिन कंफर्मेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि 30 मार्च तक सभी ट्रेनों में जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें सीट फुल है। जाहिर है जिस तरह से होली से पहले एक उमंग होता है, उत्साह होता है घर लौटने का, लेकिन अब घर से वापस प्रदेश लौटने में कहीं ना कहीं टिकट जो है एक तरह से परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और 22 मार्च से शुरू हुए बिहार दिवस समारोह का 24 मार्च को समापन हो गया। 3 दिनों तक बिहार ने बड़े उत्सव से अपना जन्मोत्सव मनाया। बिहार दिवस मनाने के पीछे क्या है मकसद, पूरी रिपोर्ट देखिए। मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। 3 दिनों तक अपनी मिट्टी का जन्मोत्सव मनाने के बाद बिहार दिवस समारोह का समापन हो गया। समारोह का समापन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार की गौरव गाथा दिखाई गई। पहली बार 500 ड्रोन की मदद से आसमान में बिहार का गौरव दिखाया गया। ये धरती जनक नंदिनी सीता की है। यह अशोक महान, चाणक्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भूमि है। विस्तृत हो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का दर्शन दिया, जो धर्म, ज्ञान, विद्या और साहस की धरती है। एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। पहले दिन कैलाश खेर ने अपनी गायकी का जलवा दिखाया तो वहां मौजूद लोग झूम उठे। दूसरे दिन रेखा भारद्वाज ने अपने गेंदा फूल गाने से समारोह में 4 चांद लगा दिया। अंतिम दिन सुखविंदर सिंह ने सुरों का ऐसा तराना छेड़ा कि लोग बाग बाग हो गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने जब से बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया तो बिहार वासियों को बिहार के सुनहरे अतीत को जानने और समझने का मौका मिला। इतने बड़े आयोजन ने न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेश में बसने वाले बिहारियों को भी काफी प्रभावित किया। इसमें दो राय नहीं कि नीतीश कुमार बिहार के गौरव और अस्मिता को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने में सफल रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
योग गुरु बाबा रामदेव ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने इसे सच्ची घटना पर आधारित प्रेरक फिल्म बताया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामदेव ने कहा कि वही लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान को ही गाली देते हैं। कश्मीर फाइल्स की बात की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बरतापूर्ण, एक बहुत बेरहमी के साथ, नाइंसाफी के साथ, अलोकतांत्रिक तरीके से, एक मजहबी तौर पर लोगों में उन्माद पैदा करके जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता की, जो एक घनघोर पाप हुआ, वो सामने इस पिक्चर के माध्यम से लाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री बोलो, इसके माध्यम से लाया गया, और ये एक हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये उन्हीं लोगों की पेट में दर्द हो रहा है जिनको आपके एफपीओ से भी पेट में दर्द है। अरे वो एक एंटी नेशनल एलिमेंट है जो हिंदुस्तान में रहता है, यहीं की खाता है और यहीं हिंदुस्तान को गाली देता है। तो कुछ, लेकिन देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट बन गई वो फिल्म 200 करोड़ रुपए कर रही है, उसके आगे कई बड़े बड़े बजट की फिल्में हिल गई हैं। ये देश बदल गया है। हाँ, वो ये बात एकदम आपने ठीक कही। पहले लोग नकली कहानियां, नकली प्यार, नकली झगड़े और नकली बाहुबली, मैं बाहुबली नाम का कोई इससे देशमुख को राजा नहीं हुआ, जिस तरह से उसको सुपर हीरो बना करके दिखाया गया। तो जो भी प्रेम कहानी होती हैं, झगड़े होते हैं, सब नकली होते हैं। ये तो हकीकत था ना, तो हकीकत पर आधारित एक फिल्म लाई गई, तो मुझे लगता है आगे लोगों को कम से कम शर्म तो आएगी कि कुछ भी कर रहे हैं, कि तुम करोगे तो आने वाली पीढ़ियां उसको भुगतेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।